हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लल्लन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये फिजिक्स की क्लास है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन का एक एग्जांपल है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सिंपल केस हमने कर लिया था और एक होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा। ठीक है, आज हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। वो क्या है, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को मैं क्या समझता हूँ, मैं उसको एंगुलर मोशन को जब ऑब्जेक्ट मेरा मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट है मानते हैं ये एक रॉड है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे चला है यदि, ओके, जब ये यहाँ से यहाँ पे चला आया, ठीक है, तो ये थीटा एंगल कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो एल है, एल ये पॉइंट यदि मान लिया मैं, ये पॉइंट ए है, तो एल ए जो है और ये पॉइंट बी मान लिया मैं, तो ये जो एल बी है अलग अलग है, एल ए और एल बी अलग अलग है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, थीटा जो है क्या है, एल ए बाई पोजिशन ऑफ इज इक्वल टू एल बी बाई पोजीशन ऑफ आर बी, थीटा सेम है। तो इस तरह के मोशन को कैरेक्टराइज करने के लिए मैं एंगुलर मोशन पढ़ता हूँ। और एंगुलर मोशन का वन ऑफ द एग्जांपल है कि वो ऑब्जेक्ट है मेरा सर्कल में चल रहा है। तो हमने जब अभी तक क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशन पढ़ा था या कुछ ऐसा पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे एक पाथ पे चल रहा है। तो यदि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखिए बात को समझिए, यदि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यदि यहाँ से देखूँ, यदि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है और यदि मैं बी से देखूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे था, और ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये क्या, ये थीटा ए है और ये क्या थीटा बी है। तो जो मेरा ट्रांसलेशन था, जो मेरा स्ट्रेट लाइन का मोशन था, 1D का मोशन था, उसको भी मैं एज एंगुलर मोशन देखने लग सकता हूँ यदि मैं अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर दूँ। तो मोशन क्या है, प्योरली ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। यदि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो गया, मैं यदि यहाँ से देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं इधर से, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ से देखूंगा तो क्या, ये देखिए, ये इसका ये भी, यदि ये आर ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये आर बी है। तो आर ए और आर बी ये पोजीशन तो चेंज हो ही रहा है, नॉट ओनली पोजीशन, रेडियल पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका एंगुलर पोजीशन भी चेंज हो रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कि हमने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पाथ पे चल रहा है। अब हमारा 0 0 क्या है, उससे अलाइंड नहीं है। 0 0 मेरा क्या है, यहाँ पे अलाइंड नहीं है, इसके मानते हैं इसके मोशन इसका ऐसे हो रहा था, ऐसे VP है, ठीक है। तो मैं इसको क्या समझ सकता हूँ, RE का डायरेक्शन ये है, पॉइंट P, ये क्या, ये पॉइंट P है। यदि ये थीटा है और ये पोजीशन R है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लिखूंगा। इसका कोऑर्डिनेट यदि मैं लिखता हूँ, पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन ऑफ P, तो क्या लिखता हूँ मैं, R cos थीटा I प्लस R sin थीटा J, ठीक है जी। पोजीशन इसका क्या लिखूंगा, ये यदि मेरा X है और ये यदि मेरा Y है, तो मैंने इसका पोजीशन क्या लिखा, R cos थीटा I प्लस R sin थीटा J, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है कि वेलोसिटी कैसे लिखूंगा मैं, वेलोसिटी मैं कैसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dr cos थीटा बटे में dt I प्लस डी आर
साइन थीटा बटे में डी टी जे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे करना है, तो ये दो क्वांटिटी है, आर है और कॉस थीटा है। तो मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करता हूँ, एक बार मैं आर को कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक बार मैं आर को कांस्टेंट ले लेता हूँ और एक बार मैं थीटा को कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो मैंने आर को कांस्टेंट लिया तो क्या लिखा, डी कॉस थीटा बाई डी टी आई कैप। और एक बार मैंने क्या लिया, थीटा को कांस्टेंट ले लिया तो क्या लिखा है, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये भी क्या, आई कैप। अब मैं साइन वाला कंपोनेंट पे जाता हूं, तो मैं एक बार क्या कहता हूं, आर को कांस्टेंट लिया तो क्या लिखा, डी साइन थीटा बाई डी टी जे कैप प्लस क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा डी आर बाई डी टी जे कैप। अब देखिए, अब इसको मैं इसको इधर से ऐसे इधर यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यदि डी कॉस थीटा बाई डी टी लिखता हूँ, डी कॉस थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई होप आप लोग को इंटीग्रेट करना आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बेसिक पे चलता हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा, डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी यदि मैं एक नया टर्म डिफाइन करता हूँ, डी थीटा बाई डी टी, मैं इसको कहता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मैंने एक नया टर्म डिफाइन किया, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। मैंने एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो और इसको मैंने कह दिया ओमेगा, ओमेगा से मैंने इसको डिनोट कर दिया। तो ओमेगा और डी थीटा बाई डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही डी साइन थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस थीटा। परफेक्ट। अब मैं इसको लिखता हूँ, आर को आर लिख दिया। ठीक है जी, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी कॉस थीटा बाई डी टी इज आर इज ओमेगा माइनस साइन थीटा। मैं साइन थीटा के साथ माइनस लिखता हूँ। ठीक है, आई कैप ही तो है। ठीक है, प्लस अब मैं इसको एक बार लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। तो आर इंटू ओमेगा इंटू क्या लिख दिया, कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर नहीं है, ये आर डॉट है, डी आर बाई डी टी क्या है, आर डॉट है। ये क्या, आर डॉट है, आर साइन थीटा जे कैप। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट, ठीक है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यही कॉस आर क्या, आर ये क्या है, दिस इज क्या, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है। ठीक है, क्लियर है। पोजीशन वेक्टर आर बी क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस आर और ओमेगा यदि मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब मेरा एक यूनिट वेक्टर ये आरपी है, ये यूनिट वेक्टर आरपी है। क्या है, ये आरपी है। अच्छा, एक नया यूनिट वेक्टर मुझे लग रहा है ये कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यदि मैं आरपी डॉट दिस यूनिट वेक्टर लेता हूँ, इस यूनिट वेक्टर को यदि मैं
मैं टॉ कह दूँ, इसको मैं टॉ कह दूँ, ये यूनिट वेक्टर यदि टॉ है, आर डॉट टॉ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आर पी इज परपेंडिकुलर टू टॉ कैप। मतलब ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो ये मेरा क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सीट पे चलता हूँ, उसी जगह कम हो गई। तो वीपी मेरा क्या आया था, वीपी आया था आर, पीछे चलिए, आर डॉट इंटू आर कैप, यही है, आर डॉट इंटू आर पी का कैप। ठीक है, प्लस ये क्या है, आर इंटू ओमेगा इंटू क्या है, ये टॉ का कैप है। अब समझिए इस बात को, ये आर डॉट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, कि सेंटर से किस डिस्टेंस पे उसका रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, समझे बात को। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां से मानते हैं ये किसी ऐसे पाथ पे चल रहा है, तो ऐसा क्या है कि चलिए मतलब ऐसे ही बना दिया, ऐसे बना दिया, स्पाइरल पाथ पे ऐसे चल रहा है, यहीं से शुरू हुआ था, ऐसे चलना शुरू किया। तो किसी भी पोजीशन पे देखेंगे इसका वेलोसिटी क्या है, ऐसे है, ये मानते हैं पोजीशन ए है और ये मानते हैं पोजीशन बी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा है। तो इसमें क्या है, एक तो ये इसका रेडियल पोजीशन भी, रेडियल डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा इसका एंगुलर पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो ये जो पोर्शन बताता है ये क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी बता रहा है, ये रेडियस कैसे चेंज हो रहा है ये बता रहा है, लीनियर वेलोसिटी है। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये इसका कुछ कंपोनेंट कैसा है, मतलब एक तो इसका ये रेडियस ऐसे चेंज हो रहा है और एक इस पे जो टेंजेंट लग रहा है ये एक इसका पोजीशन कुछ ऐसा है, ऐसा नेट वेलोसिटी इसका कुछ ऐसा हो जा रहा है। ये क्या, ये v टेंजेंट है, टॉ है, और ये क्या v p है। एक मिनट रुकिए, ये क्या vp है, मतलब ये कि ऐसे जा रहा है, दूसरा एक ऐसे जा रहा है, ये रेडियल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेट वेलोसिटी इसका कुछ ऐसे हो जाएगा, जो एक्चुअल टेंजेंट होगा उसके लॉन्ग हो जाएगा नेट वेलोसिटी। ठीक है, अब समझिए इस बात को, ये क्या, ये वेलोसिटी ऐसे आ रहा है मुझे, ये क्या वेलोसिटी ऐसे समझ गए इस बात को। अब मैं यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस वाले को आर ओमेगा को मैं लिखना चाहूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मतलब राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं, जिधर मूव कर रहा है, यदि फिंगर्स मेरा मूवमेंट बता रहा है तो थंब मेरा क्या बताएगा, यदि फिंगर्स इज माई मूवमेंट तो थंब इज माई डायरेक्शन। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा ऐसा है ना, और पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ऐसा है। तो मैं यदि आर ओमेगा क्रॉस आर लूँ तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये क्या, वीपी क्या आ गया, आर इंटू आर पॉइंट प्लस ओमेगा क्रॉस आर पॉइंट। ठीक है, so this becomes my generalized expression for velocity of any particle। ठीक है, अंडर सर्कुलर मोशन, और seems to be कोई किसी भी तरीके का एंगुलर मोशन हो रहा है तो ये एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे यदि एक्सेलरेशन लिखना हो तो क्या लिखता हूँ मैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन नॉट पोजीशन। ठीक है, तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इस वाले को आर डॉट इंटू आर पी बटे में डेल्टा टी प्लस डी आर ओमेगा टॉ कैप इंटू
डेल्टा टी। ठीक है जी, अब समझिए मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मैं एक बार में एक ही चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना आता है हमें, तो मैं दूसरे को कांस्टेंट मान लेता हूँ, है ना। तो मैंने दूसरे को एक बार आरपी को कांस्टेंट मान लिया, तो मैंने क्या लिखा, ये आर बटे डी टी। ठीक है जी, और एक बार मैंने आर डॉट को कांस्टेंट मान लिया, तो ये क्या लिखा मैंने, डी आर पी बाई डी टी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ तीन टर्म है, मुझे क्या था डिफ्रेंशिएशन करना, मैं एक बार में एक ही टर्म डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दो टर्म को कांस्टेंट मान लूँगा। तो मैंने एक बार आर ओमेगा को कांस्टेंट मान लिया, तो ये क्या हो गया, डी टॉ कैप बाई डी टी। अब एक बार आर ओमेगा कांस्टेंट ले लिया, तो एक बार आर टॉ कांस्टेंट ले लो भाई, डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस एक बार क्या ले लो, ओमेगा टॉ को कांस्टेंट ले लो, तो डी आर बाई डी टी। समझिए बात को, ये एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन का। तो कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन में है या किसी भी तरीके के एंगुलर मोशन में है, तो वो इतने तरीके का एक्सेलरेशन सी करेगा। बेसिकली मैं क्या डिराइव करूंगा, एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट डिराइव करूंगा। जो लोग बता देता है ऐसा होता है, रीजन नहीं बताता है क्यों होता है। हम लोग यहाँ पे साइंस को विथ लॉजिक पढ़ते हैं, विथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स को। तो अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये आर वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो यार ये क्या हो गया, दिस टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको दूसरे ही टर्म में लेके चलते हैं, दूसरे पेज पे ही लेके चलते हैं। ये पेज ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाता है क्या, दूसरा ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन पी मैं क्या लिख रहा था, आर डबल डॉट इनटू आर पी का पॉइंट कैप। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे वापस इस पेज पे आते हैं। हमने डी आर पी को जब यहाँ पे क्या लिया था, आर पी क्या है, डी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे आई डेल्टा टी, यही तो है, डी आर पी बटे में डी टी इज इक्वल टू यही है। तो ये क्या आया था, टॉ कैप आया था मुझे। ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी को मैंने टॉ कैप लिखा था। तो जब मैं डी टॉ कैप को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए जरा सा, बड़ा ब्यूटीफुल आता है ये, माइनस क्या था ये, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डी बटे डी टी, डी बटे डी टी। तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, साइन क्या हो गया, क्या कॉस थीटा, और ओमेगा एक आ ही जाएगा तो आई, और साइन ये कॉस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और थीटा है तो एक ओमेगा आएगा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा जे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई प्लस ये क्या लिया था हमने, इसमें ओमेगा छूट गया था मेरा, ओमेगा भी होता है ना, ओमेगा टॉ कैप क्या होता है, ये क्या, साइन थीटा जे। तो बेसिकली ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। तो बेसिकली डी टॉ कैप बटे डी टी क्या आ गया, डी टॉ कैप बटे डी टी इज माइनस ओमेगा आर पी का कैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो ये क्या हो गया था, ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा एक यहाँ भी आ रहा था, ओमेगा एक यहाँ भी आ रहा था, तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया था, एक ओमेगा यहाँ पे आया था। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डी आर पी का कैप बाई डी टी, तो क्या है, ओमेगा टॉ कैप। ठीक है, एंड डी टॉ कैप बाई डी टी, तो ये क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा आर पी का कैप, ये आ रहा है मुझे। ठीक है जी, अब मैं एक्सप्रेशन पे आता हूँ। तो मैंने आर पी को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आर डॉट को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और ये क्या, आर पी को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, आर डॉट हो गया, आर पी को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ओमेगा टॉ कैप प्लस, वापस चलिए क्या है,
यहाँ टॉ कैप को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो माइनस ओमेगा आर कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर ओमेगा माइनस ओमेगा आर पी का कैप प्लस, वापस आई है। यहाँ पे क्या रहा हूँ, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ओमेगा को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होगा, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट किया तो मैंने एक नया टर्म डिफाइन किया। नया टर्म क्या डिफाइन किया, डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या कहता हूँ, ओमेगा कहता हूँ, और डी ओमेगा बाई डी टी को मैं क्या कहता हूँ, अल्फ़ा कहता हूँ। तो ये क्या हो गया, वापस से आइए, क्या था ये, क्या आर टॉ कैप, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा आर टॉ कैप प्लस, पीछे आइए, ये क्या, यहाँ मैं r को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो r को डिफ्रेंशिएट कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, ओमेगा इंटू आर डॉट इंटू टॉ कैप। अब ये क्या है, दिस टर्म इज लीनियर, ये क्या लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या, आर डबल डॉट आर पी का कैप प्लस, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, डी आर डॉट ओमेगा इंटू टॉ कैप, और ये माइनस हो गया यहाँ पे, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पी का कैप प्लस अल्फा इंटू आर इंटू टॉ कैप। मैं एक सर्कुलर मोशन का एक बना ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, तो दिस पोजीशन इज क्या, दिस इज आर पी का कैप एंड दिस इज क्या है, टॉ कैप, ठीक है, ओके। अब देखिए ये टर्म क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है यदि किसी एंगुलर मोशन में है तो वो ये चार तरीके का एक्सेलरेशन फेस कर सकता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। यदि उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, यदि उसका रेडियस भी इंक्रीजिंगली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी आएगा, रेडियल वेलोसिटी आएगा, और रेडियल वेलोसिटी चेंज होता रहेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। ये क्या है, यदि जैसे ये पंखा चल रहा है, जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी में तो हो गया, लेकिन उसमें भी कोई लीनियर मोशन चल रहा है, मतलब कोई जैसे एक ऐसा है, एक फैन का एक ब्लेड मानता हूँ मैं, चलो 3 ब्लेड मान लिया मैं, एक ब्लेड ऐसे है और तीसरा ब्लेड ऐसे, तो ये फैन रोटेट कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे एक चीटी ऐसे चल रहा है, चीटी ऐसे चल रहा है, तो ये एक तो इसको ओमेगा मिल गया और एक उसको वेलोसिटी भी मिल गया, रेडियल वेलोसिटी मिल गया, आर डॉट मिल गया, ठीक है। तो उसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगने लगता है, वो क्या होता है, दिस फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ये जिस फोर्स की वजह से मिलता है उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विंग ऑफ बॉल्स, जो मैग्नस इफेक्ट होता है, जो फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे, या जो क्रिकेट खेलते हैं जो लोग कि बॉल फेंकते हैं तो स्विंग करता है, क्यों करता है, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, उसमें हमने लीनियर वेलोसिटी दे दिया, काफ़ी तेज बॉल जाता है 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है, और उस एक्सेलरेशन में की वजह से उसको वेलोसिटी मिलता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये क्या, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, भैया क्यों लगता है ये तो बताओ, तो बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कि यदि मेरा एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यदि मेरा एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उसकी वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। तो देखिए फॉर ए सर्कुलर मोशन, फॉर एक परफेक्ट एक जो सर्कुलर मोशन है, मतलब यदि ऑब्जेक्ट मेरा सर्कल में ही चल रहा है, क्या हो गया, फॉर ए सर्कुलर मोशन क्या हो गया, आर कांस्टेंट हो गया। आर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि आर डॉट 0 हो गया और आर डबल डॉट भी 0 हो गया। तो यदि मैं वेलोसिटी वाले एक्सेलरेशन पे जाऊंगा तो वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन याद है आपको क्या था, वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन था आर इंटू आर डॉट प्लस आर इंटू ओमेगा इंटू टॉ कैप, तो ये हो गया 0,
ये हो गया 0, तो ये क्या बच गया r इंटू ओमेगा इंटू टॉ कैप। ये क्या, दिस एक्सेलरेशन बिकम्स वेलोसिटी का एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, r डॉट 0 हो गया, डबल डॉट 0 हो गया, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या बच गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर r इंटू आर कैप। ये rp के अपोजिट है, मतलब यदि पार्टिकल का पोजीशन ऐसा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा लगता है, माइनस वही डिनोट कर रहा है हमें, ठीक है। और अल्फा इंटू आर इंटू टॉ कैप, ठीक है। यदि मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेता हूं, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अल्फा क्या होगा, 0 होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन यही कहते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या लेते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट लेंगे तो अल्फा 0 हो गया, और अल्फा 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या बच गया, एक्सेलरेशन फिर भी बच गया क्या, माइनस r ओमेगा स्क्वायर rp का कैप। ये एक्सेलरेशन हमेशा बच गया मेरे पास, अब इस एक्सेलरेशन का कोई इलाज नहीं है। तो यदि कोई भी सर्कुलर मोशन है तो मतलब ये एक्सेलरेशन तो लगेगा। तो दिस बिकम्स क्या, क्राइटेरिया कि सर्कल में यदि मूव करना है तो ये एक्सेलरेशन तो लगना है, ठीक है, r इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कैप। तो हम लोग क्या पढ़ेगा और फिर से रिकैप करते हैं। चलिए यहाँ से सर्कुलर मोशन से शुरू किए थे, लेकिन सर्कुलर मोशन जाने से पहले हम क्या कहें कि इसको एक नॉर्मल एंगुलर मोशन मानिए, और नॉर्मल एंगुलर मोशन मानने से पहले इसको क्या मान सकते हैं हम, एक ट्रांसलेशन मान सकते हैं। हमने अपना क्या किया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया। जब मैं इन लाइन ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ डिस्टेंस, रेडियल पोजीशन चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन प्लस रेडियल पोजीशन दोनों चेंज हो रहा है। तो मैंने एंगल को डिफाइन किया, एंगल को डिफाइन करते हैं यूनिट मेजरमेंट में, मास्टर साहब लोगों ने पढ़ाया होगा आपको, नहीं तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा अलग ही पढ़ाता हूँ मैं तो थीटा क्या होता है, एल ए भाई आर ए, पोजीशन भाई ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज होमवर्क कि भैया ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थीटा कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, इसका पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मेरे से, तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये डिराइव होता है। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, इसका समझना चाहिए आप लोगों को यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो, एडवांस्ड की खासकर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोशन को एक ऐसा जनरल मोशन मान लिया कि भैया पोजीशन r पे है और वो ऐसा मूव कर रहा है कि उसका r थीटा सब चेंज हो रहा है। तो उस केस में मैंने उसको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं लिख के मैंने एंगुलर फॉर्म में लिखा, तो r cos थीटा प्लस r sin थीटा j लिख दिया। अब मैं इसको यदि डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो अब क्या आ रहा है, मुझे पता नहीं है कि रेडियस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैंने मान लिया चेंज हो रहा है, तो r को, तो इससे क्या हो रहा है, रेडियल पोजीशन चेंज हो रहा है, और ओमेगा लिया क्योंकि एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसको मैंने क्या किया, लीनियर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो पार्टिकल का पोजीशन है, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस बड़ा या छोटा हो रहा है, ठीक है। और ये क्या, एंगुलर का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये पार्ट क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ये दो ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि मैं जब रेडियल पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा क्या आता है, ओमेगा टाइम्स टेंजेंशियल डायरेक्शन आता है, और जब मैं टेंजेंशियल वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, माइनस ओमेगा टाइम्स रेडियल आता है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है, दोनों एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रहा है विथ ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब अल्फा लिखता हूँ तो ये मैंने वहाँ से डिफरेंशिएट करके लिख लिया, और यहाँ पे एक मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन आ गया कि यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन को फेस कर रहा है तो उसमें कितना कितना एक्सेलरेशन लगेगा। इसका एक वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इसका एक वेक्टर फॉर्म मैं यहाँ लिखता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, आर डबल डॉट क्या है, आर पी है, प्लस
ये क्या 2 है तो 2 है, इंटू क्या है टॉ का डायरेक्शन है, टॉ का डायरेक्शन कैसे आएगा ओमेगा इंटू रेडियस आएगा, तो ये ओमेगा डॉट डॉट नहीं भैया क्रॉस इंटू आर प्लस प्लस, अब इसको लिख लीजिए, ये भी टॉ का डायरेक्शन है, मतलब मुझे अल्फा से आना है, अल्फा क्रॉस आर माइनस, मुझे माइनस लेना है, तो माइनस मैं कैसे लूँगा, देखिए ये क्या, इसको मुझे 3 प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा, कैसे, मैंने क्या लिया ओमेगा क्रॉस आर लिया, ओमेगा क्रॉस आर मतलब देखिए ओमेगा ऐसा है और आर ऐसा है, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ये क्या हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। यदि फिर मैं ओमेगा क्रॉस वी लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, तो व्हाट दिस बिकम्स ओमेगा क्रॉस आर इनटू क्या है आर। अब ये तो ख़त्म ही हो गया ना इसमें, हाँ ठीक है। तो दिस बिकम्स क्या एक्सेलरेशन, एक वेक्टर फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, यदि सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो मैंने क्या ले लिया सर्कुलर मोशन ले लिया, मतलब आर कांस्टेंट कर दिया, तो आर कांस्टेंट कर दिया तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन 0 कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच गया। और यदि मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लिया तो ओमेगा कांस्टेंट कर दिया तो अल्फा 0 हो गया, तो क्या बच गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच गया। तो मतलब यदि सर्कल में चलना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगना है, और यदि नहीं लगना है तो नहीं चलना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मेरा पता चल गया कि वाई इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स, है ना, कि भैया वो तो कहीं जा नहीं रहा है तो वो तो लगना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे आगे करेंगे कि यदि मैं सर्कुलर या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ तो मुझ पर हमको कितने तरीके का स्यूडो फोर्स लगाना पड़ सकता है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, जब मैं लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा था, जब मेरा फ्रेम A1 से एक्सेलरेट हो रहा था, ये A2 था, ये पार्टिकल A है, तो मैं ये फ्रेम 1 है मानते हैं, तो मैं क्या लिखता था एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या लिखता था A2 माइनस A1। नहीं ये क्या, ये लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन में क्या लिखूंगा मैं, ये जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो या मुझे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक A1 ऐसे लगा के फिर लिखता था, वो सब आपको आता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन कहिए, सर्कुलर मोशन मत कहिए, सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में क्या है टाइप्स ऑफ, यार अंग्रेजी मेरी थोड़ी बहुत बढ़िया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझ जाइएगा कि सर को अंग्रेजी आता है। स्यूडो फोर्सेस कितने तरीके का लगता है, दिस इज द होमवर्क, इसको कीजिएगा, नहीं समझ में आता रहेगा तो मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, यदि आपको कोई डाउट होता है तो भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।